दिल्ली में इस साल के पहले 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च में कुल मिलाकर 37,000 संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि अप्रैल महीने में पहले 13 ही दिनों में, केवल 13 दिनों में 87,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। फिर से सुनिए, पहले 3 महीने में इस साल कुल मिलाकर 37,000 मामले थे और अप्रैल महीने के सिर्फ 13 दिनों में ही 87,000 कोरोना के मामले सामने आ गए। इसकी वजह से हुआ ये कि दिल्ली में बहुत तेजी से जो अस्पताल, कोरोना के अस्पताल खाली पड़े हुए थे वो भरने लग गए। उसके बाद और अरेंजमेंट किया, वो भी भरने लग गए। अब आखिरकार में आके, बिल्कुल आखिर में आके दिल्ली सरकार ने जो इंतज़ाम किया है वो ये है कि जहाँ पर इन दिनों में शहनाई बजनी चाहिए थी, वहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के ठीक सामने बने शहनाई बैंक्वेट हॉल में हूँ और यहाँ पर जो है कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ये देखिए, ये बनाया गया है 100 बेड का। असल में ये कोविड केयर सेंटर है एक तरह से, यानी कि ये एक तरह से जो दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल है उसका एक्सटेंशन है। यानी कि जो मरीज़ लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो अगर वो थोड़े से ठीक हो रहे हैं या माइल्ड सिम्टम हैं, हल्के कम सीरियस हैं, तो उन मरीज़ों को यहाँ पर जो है एडमिट कर दिया जाता है। तो 100 बेड का ये हॉस्पिटल है और अभी बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा पेशेंट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो पिछले साल भी आपको याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर ये देखा गया था कि बड़े पैमाने पर अब संक्रमण फैल रहा है और मरीजों के लिए बेड्स की ज़रूरत होगी, तब इसी तरह से इस बैंक्वेट हॉल को जो शादी के लिए या पार्टियों के लिए बना है, यहाँ पर जो है बेड्स लगाए गए थे। कोरोना मरीज यहाँ पर एडमिट हुए थे, लेकिन हालात बदले और उसके बाद ये जो सेंटर है, ये जो बैंक्वेट हॉल है, ये बंद कर दिया गया था। अब आप सोच के देखिए कि अब नवरात्रे शुरू हैं और अब शादियां शुरू होंगी देश के अंदर, तो यहाँ पर शादी की शहनाई ही बजनी चाहिए थी। शहनाई बैंक्वेट हॉल में शादी की शहनाई ही बजनी चाहिए थी, लेकिन ये वक्त की बात है कि कोरोना के मामले इतने बढ़ गए कि मजबूरन अब जो है इन बैंक्वेट्स हॉल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बताया कि अब सरकार जैसे से बेड्स जो हैं, सरकारी अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, और अब जो योजना है वो ये है कि बैंक्वेट हॉल्स वगैरह जो हैं, मैरिज होम्स वगैरह जो होते हैं, इनको अस्पताल के साथ अटैच करके जो कैपेसिटी है अस्पतालों की वो बढ़ाई जाएगी। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड है और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड है, तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन तो हम बगल में, जैसे LNJP के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर देंगे तो ऑक्सीजन की अगर केवल किसी को ज़रूरत है तो वो बैंक्वेट हॉल में भी उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अभी तो ये सिर्फ पहला ही कोविड केयर सेंटर या हॉस्पिटल का एक्सटेंशन है, जो बैंक्वेट हॉल है जिसको हॉस्पिटल के साथ अटैच किया गया है। लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे और बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पताल में एडमिट होने लग गए, तो इस तरह के जो बैंक्वेट हॉल हैं जहां शादियां होनी चाहिए, जहां शहनाइयां बजनी चाहिए, जहां पार्टी होने चाहिए, वहां पर हमें इस तरह की तस्वीर जो है देखने को मिलेगी। इसलिए बस दुआ कीजिए कि हालात आगे और ना बिगड़ें और यही एक बैंक्वेट हॉल हो। जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा था कि बैंक्वेट हॉल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, कोरोना के मामले नीचे आ गए थे। तो दुआ कीजिए कि ऐसा ही इस बार भी हो। भले ही इसको बनाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरकार को इस्तेमाल ना करना पड़े, संक्रमण के मामले कम हो जाएंगे। तो जहाँ शहनाइयाँ बजती हैं वहाँ शहनाई ही बजेंगी, जहाँ इलाज होता है वहाँ इलाज ही होगा, और कम से कम जहाँ इलाज होता है वहाँ सभी तरह के मरीजों का इलाज तो होगा। अभी तो ये हो रहा है कि कुछ अस्पतालों में तो सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज होगा, तो जो गैर कोरोना मरीज़ हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए बस दुआ कीजिए कि हालात सुधर जाएं और ये जो वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं ये ना करने पड़ें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आनंद पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।